हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 32वां वीडियो है। इससे पहले 31 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा और आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की चर्चा की गई है। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि अशोक की अगर बृहद शिलालेख की बात की जाए तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है, कुल 14 है। ठीक है, तो सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की चर्चा 9वें शिलालेख में किया गया है। किसमें? 9वें बृहद शिलालेख में किया गया है। आइए कुछ और शिलालेखों को देख लेते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन बार बार आते हैं। 9वें शिलालेख में तो आप देख लिए सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की चर्चा की गई है। वहीं अगर पहले शिलालेख की बात की जाए तो पहला शिलालेख में पशुवध और हिंसा पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? तो पशुवध और हिंसा पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। जबकि दूसरे शिलालेख में मानव एवं पशु चिकित्सा से संबंधित बात की गई है और दूसरे शिलालेख में ही सड़क, कुआं, छायादार पेड़ लगाने आदि संबंधित कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। और दूसरे शिलालेख में ही इस सीमांत कुछ सीमांत राज्यों का भी जिक्र किया गया, जैसे कि चोल हो गया, पांड्य हो गया, केरल पुत्र हो गया, सतीय पुत्र हो गया। इन सब का जिक्र किस में किया गया है? तो इन सब का जिक्र किया गया है दूसरे शिलालेख में। ठीक है, दूसरे बृहद शिलालेख में किया गया है। जबकि पहले बृहद शिलालेख में किसी का जिक्र किया गया है? तो पहले बृहद शिलालेख में पशुवध और हिंसा पर प्रतिबंध की बात की गई है। ठीक है, अगर तीसरे शिलालेख की बात की जाए तो तीसरे बृहद शिलालेख में राजुक, युक्तक और परदेशिका का जिक्र किया गया है। किसके नियुक्ति से संबंधित? 3 नियुक्ति हुई थी, राजुक, युक्तक और प्रादेशिका की नियुक्ति की गई थी। इसका जिक्र तीसरे शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथा सरित सागर के रचनाकार कौन थे? तो कथा सरित सागर के रचनाकार थे सोमदेव। कौन थे? सोमदेव थे। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो कुमारपाल चरित्र के रचनाकार थे हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र थे। जबकि कृतिक कौमुदी के रचनाकार कौन थे? तो कृतिक कौमुदी के रचनाकार सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो किस हड़प्पाकालीन संस्कृति से किस हड़प्पाकालीन स्थल से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं। किसका, कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर जो है वो पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, यहाँ से किसका प्रमाण मिला है? तो यहाँ से प्रमाण मिला है 3 संस्कृतियों के अवशेषों का प्रमाण मिला है। ठीक है, रंगपुर से और किसका प्रमाण मिला है? तो रंगपुर से और धान की भूसी का प्रमाण मिला है। किसका? धान की भूसी का प्रमाण। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान की भूसी का प्रमाण मिला है रंगपुर से। रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि घोड़े की हड्डी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो घोड़े की हड्डी का प्रमाण जो है वो सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है घोड़े की हड्डी की प्रमाण। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात में पड़ता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है रोपड़ से। कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि चावल उगाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चावल उगाने का प्रमाण या फिर चावल का साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि धान की भूसी का प्रमाण रंगपुर से मिला है। ठीक है, अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल से 1-2 और चीज़ मिला, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में जितने भी घर होते थे उसके सारे घरों के दरवाजे और खिड़की जो है वो पीछे साइड खुला करता था। कहाँ खुला करता था? पीछे साइड। जबकि जनरली आजकल आप घर को देखेंगे तो घरों का दरवाजा और खिड़की जो है वो आगे साइड होता है, लेकिन हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे उसके दरवाजे और खिड़की पीछे साइड होता था। लोथल एक अपवाद है हड़प्पाकालीन सभ्यता का। लोथल एक जगह अपवाद है जहाँ की खिड़की और दरवाजे पीछे साइड ना खुल के आगे साइड खुलते थे। कहाँ खुलते थे? आगे साइड खुलते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का कौन सा स्थल है ऐसा जहाँ पर दरवाजे और खिड़की पीछे साइड ना खुल के आगे साइड खुलते थे? तो लोथल एकमात्र स्थल है जहाँ का दरवाजा खिड़की आगे साइड होता था। ठीक है, आपसे वहीं पूछा जाएगा कि
हड़प्पाकालीन सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है? तो लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है बंदरगाह का प्रमाण? तो लोथल से मिला है। आपसे पूछा जाए कि लोथल पड़ता कहाँ है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपसे अगर पूछा जाए कि जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जोते हुए खेतों का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। काली चूड़ियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो काली चूड़ियों का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो अनाजों का कृषि एक साथ करने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये भी कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि टेराकोटा का प्रमाण कहाँ से मिला है, मतलब मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो मिट्टी का हल, जो मिट्टी से बना हुआ बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी से बने बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशावतार मंदिर का प्रमाण कहाँ से? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईंट निर्मित मंदिर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ईंट निर्मित मंदिर का प्रमाण जो है भीतर गाँव से मिला है। कहाँ से मिला है? भीतर गाँव से मिला है। जबकि आपसे पूछा जाए कि भूमरा का शिव मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भूमरा का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर, कहाँ का? तिगवा का विष्णु मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वैसे ही भूमरा का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और भीतरगांव का ईंट निर्मित मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहला शिखर नुमा मंदिर कौन सा है? क्या? पहला शिखर नुमा मंदिर। पहले जो है मंदिर ऐसे बनता था, मंदिर का छत जो है ऐसे होता था, डायरेक्ट सपाट होता था, लेकिन शिखर नुमा मंदिर ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा शिखर नुमा मंदिर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिखर नुमा मंदिर का पहला कौन सा शिखर नुमा मंदिर पहला है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये शिखर नुमा तरीके से बना हुआ पहला मंदिर है। ठीक है, और आपको मैं जस्ट बताई कि देवगढ़ कहाँ पड़ता है, तो देवगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पर दशावतार मंदिर जो बनाया गया था वो शिखरनुमा तरीके से बनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश की जानकारी, एक मिनट, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से। किस पुराण से? वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहले मैं बता दूं आप लोगों की, अगर आपसे पूछा जाए कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो कुल पुराणों की संख्या जो है, कुल पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है कुल पुराणों की संख्या। ठीक है, तो उसी तरीके से गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणेश पूजा की चर्चा किस पुराण में किया गया है, या फिर किस पुराण से गणेश पूजा की वर्णन मिलता है, तो गणेश पूजा की चर्चा जो किया गया है वो किया गया अग्नि पुराण में। किस में किया गया है? अग्नि पुराण में गणेश पूजा की चर्चा की गई है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश तथा विष्णु के 10 अवतार, विष्णु भगवान का 10 अवतार हुआ था ना, और सातवाहन वंश का चर्चा किस पुराण में मिलता है? तो सातवाहन वंश का चर्चा और विष्णु के 10 अवतार की चर्चा जो है वो मत्स्य पुराण में किया गया है। किस में किया गया है? मत्स्य पुराण में किया गया है। और आपको बता दूं मैं कि सबसे प्राचीन पुराण, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण भी मत्स्य पुराण हो जाएगा। कौन सा पुराण हो जाएगा? मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, और इसी पुराण में सातवाहन वंश और विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की चर्चा किस पुराण में किया गया है, तो मौर्य वंश की चर्चा जो है वो विष्णु पुराण में किया गया है। किस में किया गया है? विष्णु पुराण में किया गया है। वहीं एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि दुर्गा पूजा की चर्चा किस पुराण में किया गया है, तो दुर्गा पूजा की चर्चा जो है वो किया गया है मार्कंडेय पुराण में। किस पुराण में किया गया है? मार्कंडेय पुराण में दुर्गा पूजा की चर्चा किया गया है। ठीक है, और इस पुराण में क्या किया गया? तो इस पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, दुर्गा पूजा और महिषासुर की कथा का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है?
देवी दुर्गा का और महिषासुर की कथा का जिक्र किया गया है। जबकि भागवत पुराण में जो है वो भागवत पुराण में किसका जिक्र किया गया है, तो मार्केंड पुराण में दुर्गा पूजा का चर्चा किया गया है, लेकिन देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा का चर्चा किया गया है किसमें किया गया है, वो किया गया भागवत पुराण में। किसमें किया गया, भागवत पुराण में। और मार्केंड पुराण में किसका जिक्र किया गया है, तो मार्केंड पुराण में दुर्गा पूजा का जिक्र किया गया है। रुकिए मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा किस पुराण की बात मैं कर रही हूँ, मार्केंड पुराण की, ठीक है। मार्केंड पुराण से किसका प्रमाण मिलता है, तो मार्केंड पुराण से जो है इसमें दुर्गा पूजा का चर्चा मिलता है। किसका, दुर्गा पूजा का चर्चा मिलता है। जबकि अगर भागवत पुराण की बात की जाए, अगर भागवत पुराण की बात की जाए तो भागवत पुराण में जो है देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा का जिक्र किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया है, भागवत पुराण में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था। तो अमीर कोही एक नया विभाग है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही जो एक विभाग है ये किससे संबंधित है, ये कौन सा विभाग है, तो ये कृषि विभाग है। कौन सा विभाग है, कृषि विभाग है। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने मुस्त खराज, कौन सा, दीवाने मुस्त खराज विभाग जो है ये किससे संबंधित है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि दीवाने मुस्त खराज जो है ये भू राजस्व विभाग है। कौन सा विभाग है, भू राजस्व विभाग। और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कई बार तो एग्जाम में ये सिर्फ पूछा गया कि दीवाने मुस्त खराज किसका विभाग था, तो दीवाने मुस्त खराज जो है वो भू राजस्व विभाग था। कौन सा विभाग था, भू राजस्व विभाग था। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इस विभाग का निर्माण जो है यानी कि ये विभाग बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जबकि दीवाने वकूफ़ जो है, दीवाने वकूफ़ विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और दीवाने वकूफ़ किसका विभाग था, तो दीवाने वकूफ़ जो है ये राजस्व विभाग था। कौन सा विभाग था, दीवाने वकूफ़, दीवाने वकूफ़ जो है ये एक राजस्व विभाग था। कौन सा विभाग था, राजस्व विभाग। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जलालुद्दीन के द्वारा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने वकूफ़ विभाग का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीवाने अर्ज विभाग जो है, दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो ये एक सैन्य विभाग है। कौन सा विभाग है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो है बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सैन्य विभाग का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज का पुनर्गठन जो है वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया गया था। जबकि दीवाने अर्ज का गठन बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। दीवाने इंसा जो है किससे संबंधित विभाग है, तो दीवाने इंसा जो है वो शाही पत्राचार से संबंधित विभाग है। किससे, शाही पत्राचार से संबंधित विभाग है। और इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि दीवाने बंदगान का संबंध किससे है, तो दीवाने बंदगान जो है वो एक दास विभाग था। कौन सा विभाग था, दास विभाग था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वहीं अगर बात की जाए दीवाने खैराज का, तो इसका भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और ये एक दान विभाग था। दीवाने इस्तेहात जो है ये किसका विभाग था, दीवाने इत्तेहास पेंशन विभाग था। कौन सा था, पेंशन विभाग था। और इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए दार उल सफ़ा का, दार उल सफ़ा एक विभाग था। किसका विभाग था ये, तो ये एक खैराती विभाग था। और खैराती मतलब सरकारी अस्पताल, ठीक है। खैराती मतलब क्या होता है, सरकारी अस्पताल। दार उल सफ़ा यानी कि सरकारी अस्पताल। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दास किसके पास था, तो सबसे ज़्यादा दास जो है वो फिरोज शाह तुगलक के पास ही था। 1,80,000 दासों की संख्या थी फिरोज शाह तुगलक के पास। किसके पास, फिरोज शाह तुगलक के पास कितने, 1,80,000, ठीक है।
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फलों का वृक्ष भी, बहुत सारा फलों का वृक्ष लगाया गया था। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों का जाल किसके द्वारा बिछाया गया था? तो नहरों का जाल भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बिछाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। और 1200 फलदार पेड़ों का निर्माण, 1200 फलदार पेड़ों का बगीचा किसके द्वारा लगाया गया था? तो 1200 फलदार पेड़ों का बगीचा भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। लगभग 400 नगरों की स्थापना भी किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और नहरों का जाल भी बिछाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्धाद्वैतवाद मत किसके द्वारा दिया गया था? तो शुद्धाद्वैतवाद दिया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लभाचार्य के द्वारा कौन सा संप्रदाय का स्थापना किया गया था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि संप्रदाय का स्थापना किया गया था। कौन सा संप्रदाय? पुष्टि संप्रदाय का स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अद्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? अद्वैतवाद का मत जो है वो दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था अद्वैतवाद का मत? अद्वैतवाद का मत दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। और शंकराचार्य के द्वारा कौन सा संप्रदाय का स्थापना किया गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा स्मृति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कौन सी संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय। वहीं आपसे पूछा जाए कि विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का मत जो है रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था विशिष्टाद्वैतवाद का मत? तो रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो रामानुजाचार्य के द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय, ठीक है। द्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? द्वैतवाद का मत जो है वो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? माधवाचार्य के द्वारा। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय का, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि द्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? तो द्वैतवाद का मत जो है वो निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? निम्बकाचार्य के द्वारा। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो निम्बकाचार्य के द्वारा शनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कौन सा संप्रदाय? शनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद मत किसने दिया था? तो वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। जबकि अद्वैतवाद मत किसके द्वारा दिया गया था? अद्वैतवाद मत जो है शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। और शंकराचार्य के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा स्मृति संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद का मत जो है रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक है। द्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? द्वैतवाद का मत जो है माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का मत दिया गया था। जबकि माधवाचार्य के द्वारा ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया गया था। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया गया था। और रामानुजाचार्य के द्वारा? तो रामानुजाचार्य के द्वारा श्री संप्रदाय का स्थापना किया गया था, ठीक है। द्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? द्वैतवाद का मत जो है निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? निम्बकाचार्य के द्वारा। और निम्बकाचार्य के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो निम्बकाचार्य के द्वारा शनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैतवाद के प्रचार प्रसार के लिए चारों दिशा में मठों की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मठों का स्थापना जो है वो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं रहे कि चारों दिशा में मठों की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो कम से कम ये तो पकड़ पाएंगे ना कि अद्वैतवाद का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो कॉमन सी बात है, अद्वैतवाद मत जिसके द्वारा दिया जाएगा उसी के द्वारा ना इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो अद्वैतवाद का मत के द्वारा दिया गया था। जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बताई हूँ कि अद्वैतवाद का मत जो है वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। तो चारों दिशा में मठ भी इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया होगा। तो आइए देख लेते हैं चारों दिशा में कौन कौन से मठ थे। अगर चारों दिशा की बात की जाए तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर दिशा में ज्योतिपीठ मठ का स्थापना किया गया था। कौन सा मठ? ज्योतिपीठ मठ का स्थापना किया गया था, जो बद्रीनाथ में है। कहाँ है? बद्रीनाथ में है ज्योतिषपीठ मठ। वहीं अगर पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में शारदा पीठ नामक मठ का स्थापना किया गया था। कौन सा मठ? शारदा पीठ नामक मठ का स्थापना किया गया था। कहाँ? तो द्वारिका, गुजरात में,
ठीक है, यानी कि पश्चिम में शारदा पीठ का स्थापना किया गया था, जबकि उत्तर में, तो उत्तर में ज्योतिष पीठ का। वहीं अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ का स्थापना किया गया था। किस पीठ का? श्रृंगेरी पीठ का। कहाँ पर? मैसूर में। कहाँ किया गया था? मैसूर में किया गया था। अगर पूरब की बात की जाए तो पूरब में गोवर्धन पीठ का स्थापना किया गया था। कौन सा? गोवर्धन पीठ का स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में किया गया था। कहाँ किया गया था? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। और शारदा पीठ का तो द्वारिका गुजरात में, जबकि श्रृंगेरी पीठ का तो मैसूर कर्नाटक में। और ज्योतिष पीठ का तो ज्योतिष पीठ उत्तर में किया गया था। और बद्रीनाथ उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? बद्रीनाथ उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, अगर श्रृंगेरी पीठ की बात की जाए तो श्रृंगेरी पीठ का पुनर्गठन जो है टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा श्रृंगेरी पीठ का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरे जैन तीर्थकर कौन थे? तो दूसरे जैन तीर्थकर जो हैं वो अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ थे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी। तो कुल तीर्थकरों की अगर बात की जाए तो कुल तीर्थकर 24 थे। कितने थे? 24 थे। जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऋषभ देव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म का स्थापना किया गया था। ऋषभ देव कौन थे? तो ये पहले तीर्थकर थे। कौन थे? पहले तीर्थकर थे। जबकि अगर दूसरे तीर्थकर की बात करें, दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ थे। और इनका चिन्ह क्या था? तो इनका हाथी था। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह बैल था। क्या था? बैल था। अगर तीसरे तीर्थकर की बात की जाए तो तीसरे तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे। इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। चौथे तीर्थकर कौन थे? चौथे तीर्थकर थे अभिनंदन। कौन थे? अभिनंदन। और इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह बंदर था। क्या था? बंदर था। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। आइए दो लास्ट वाला पूछ लेता है कि 23वें तीर्थकर कौन था। तो 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह सर्प था, यानी कि सांप था। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो है वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह था। आइए महावीर स्वामी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में पड़ता है। वहीं एक गाँव है कुंड ग्राम, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग किस उम्र में किया गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया गया था। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। और इनको 12 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 42 साल की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस गाँव में हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुम्बिक ग्राम गांव में। जुम्बिक ग्राम गांव कहाँ पड़ता है? तो ये जमुई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमुई में। यानी कि जुम्बिक ग्राम गांव में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रिजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ बोल रहे हैं, सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। राजगीर में कहाँ दिया गया था? महावीर स्वामी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? राजगीर में दिया गया था। विपुलाचल पहाड़ी पर, राजगीर में एक विपुलाचल पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म अगर पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग कब किया गया था, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा किस उम्र में गृह त्याग किया गया था, तो देखिए महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया गया था, जबकि महात्मा बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया गया था। और इनको जो है वो 6 वर्ष तपस्या के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
तो महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या के बाद हुई थी। और अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में, बिहार बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी को वर्तमान में अजय नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? अजय नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जबकि उनके प्रथम उपदेश के घटना को क्या कहा जाता है? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम उपदेश दिए होंगे ना, कहाँ दिए थे? तो यूपी के सारनाथ में दिए थे। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? उनके द्वारा प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो उनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी बिहार में। कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। ठीक है। अगर वहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जल मंदिर कहाँ है, तो जल मंदिर जो है वो राजगीर में स्थित है। कहाँ है? राजगीर में जल मंदिर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1815 में। कहाँ कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। कहीं कहीं 1814 भी दिया रहता है, हालांकि 1815 ही इसका आंसर होगा कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन। कब किया गया था स्थापना? 1815 में। ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया गया था, तो ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना जो है वो किया गया था 1828 में। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध पूछा जाता है कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिया गया था। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन को राय की उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इनका पूरा नाम तो राजा राम मोहन रॉय है ना। तो रॉय की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रॉय की उपाधि जो है वो बंगाल के नवाब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल के नवाब के द्वारा दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? संवाद कौमुदी। कौन सा? संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय की रचना है। किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, पुनर्विवाह किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो पुनर्विवाह जो है, पुनर्विवाह बोल रहे हैं, सती प्रथा। सती प्रथा किसके सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है। ज़्यादातर प्रयास पूछा जाता है, किसके प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया था सती प्रथा पर, यानी कि हमेशा के लिए बंद भी कर दिया गया था सती प्रथा को। तो किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर 1929 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगाया गया था? 1829 में। किसके द्वारा? तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर वहीं आपसे पुनर्विवाह के बारे में पूछ लिया जाए कि पुनर्विवाह किसके प्रयास से शुरू किया गया था, तो पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता? अग्रहार कहा जाता था। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भूमि दान देने की प्रथा जो है वो किसके शासनकाल से प्रारंभ किया गया था, तो भूमि दान देने की प्रथा जो है वो सातवाहनों
के काल से प्रारंभ किया गया था। किस वंश के काल से? सातवाहन वंश के काल से भूमि दान देने की परंपरा शुरू की गई थी। लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि भूमि दान सर्वाधिक किसके काल में किया गया था, तो भूमि दान जो है सर्वाधिक वो गुप्तों के काल में किया गया था। किसके काल में? गुप्त वंश के काल में सर्वाधिक भूमि दान में दिया गया था। लेकिन इसकी परंपरा जो है वो सातवाहन वंश के काल से ही प्रारंभ कर दिया गया था, भूमि दान देने की सर्वप्रथम। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो है वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। और शीशे का सिक्का किसके काल में चलाया गया था? शीशे का सिक्का जो है वो सातवाहन वंश के काल में चलाया गया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया है, तो किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया गया है? टीपू सुल्तान को। किसको कहा गया है? टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो साम्राज्यवादी लेखकों के द्वारा कहा गया है। टीपू सुल्तान के कार्यकाल में 3 मैसूर, इन्हीं के काल में नहीं, इनके पिताजी के काल में, जो इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी के नाम हैदर अली है। क्या है? हैदर अली। 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कितने आंग्ल मैसूर? 4 आंग्ल मैसूर। कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। आइए देख लेते हैं कार्यकाल की, कब से कब तक आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो वो हुआ था 1767 से 69। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। वहीं अगर दूसरी की बात की जाए, ये पहला था। ठीक है, दूसरी की बात की जाए तो दूसरा हुआ था 1780 से 84। ठीक है, ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। वहीं अगर तीसरी की बात की जाए कि तीसरी कब हुई थी, तो तीसरी जो है वो हुई थी 1790 से 92। ठीक है, 1790 से 92। एक मिनट, पहला कब? 1767 से 69। दूसरा हुआ था 1780 से 84। ठीक है, तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1790 से 92। वहीं अगर चौथे की बात की जाए तो चौथा कब हुआ था? 1799 में। ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मैसूर का कार्यकाल है 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84 और तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी संधि के तहत समाप्ति हुई थी? तो मद्रास की संधि के तहत पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुई थी, तो मंगलोर की संधि के तहत। किस संधि के तहत? मंगलोर की संधि के तहत। ठीक है, वहीं अगर तीसरा आंग्ल मैसूर की बात की जाए कि तीसरा आंग्ल मैसूर की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। किस संधि के तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और चौथा, तो चौथे में तो युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान मारे गए। किसमें? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध स्थल में ही मारे गए। और हैदर अली की मृत्यु जो है वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हो गया था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद बागडोर जो है वो टीपू सुल्तान ने संभाला और टीपू सुल्तान के काल में 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, क्योंकि दूसरा जो है वो अधूरा में अटक गया था। तीसरा और चौथा तो पूरी तरीके से टीपू सुल्तान के ही कार्यकाल में लड़ा गया था और चौथे में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो गई थी। तो पहला की समाप्ति मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा में कोई संधि नहीं हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो कितने प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो वो 4 प्रधानमंत्री थे। कितने थे? 4 प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी प्रथम थी, इंदिरा गांधी। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे इंद्र कुमार गुजराल। तीसरे थे देवगौड़ा और चौथे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये चारों जो हैं वो राज्यसभा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो पहले राज्यसभा रह चुके हैं वो 4 थे। कौन कौन थे? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल
और तीसरा देवगौड़ा, और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो पहला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया और बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सदन के किसी भी सत्र को संबोधित नहीं कर पाए। तो वो थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया है। तो वो पहला प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया है, वो बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि वो पहला प्रधानमंत्री कौन है जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, तो वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वो पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया है, तो वो बीपी सिंह हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहला प्रधानमंत्री कौन है जिसे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिन पर, तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पर अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पर जेवी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जेवी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव पर लाया गया, किस पर लाया गया है सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव? तो वो लाया गया इंदिरा गांधी पर। किस पर लाया गया? इंदिरा गांधी पर। कितने लाए गए? तो कुल 15 बार इंदिरा गांधी पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इंदिरा गांधी को हटाया नहीं जा सका, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव एक बार भी पारित नहीं हो सका। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में मिनिमम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो लोकसभा में मिनिमम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, और कितने सदस्यों का मिनिमम हस्ताक्षर होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? तो मिनिमम 50 सदस्यों का, और वो सारे सदस्य लोकसभा का ही होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? लोकसभा का ही होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आपसे पूछा जाए कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा किसे कहा जाता है। तो कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा जो है विशेष आहरण अधिकार को कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एचडीआर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एचडीआर कहा जाता है। एचडीआर का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इसका फुल फॉर्म हुआ स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या हुआ? स्पेशल ड्राइंग राइट। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एचडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमएफ का मुख्यालय जो है, यानी कि हेड क्वार्टर जो है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि कि रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटकोप के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटकोप के बीच जो है अमृतसर की संधि वो 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और आपको बता दूं कि उस समय चार्ल्स मैटकोप जो थे वो मिंटो प्रथम के राजदूत के रूप में थे। कौन थे? मिंटो प्रथम के राजदूत के रूप में चार्ल्स मैटकोप थे। और चार्ल्स मैटकोप और रंजीत सिंह के बीच ही अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है उस पर सोने का परत किसके द्वारा चढ़ाया गया था। तो उस पर सोने का परत जो है वो रंजीत सिंह के द्वारा ही चढ़ाया गया था। किसके द्वारा चढ़ाया गया था? रंजीत सिंह के द्वारा ही चढ़ाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उसे गोल्डन टेम्पल का नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो गोल्डन टेम्पल का नाम जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा गोल्डन टेम्पल नाम दिया गया अमृतसर मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और निर्माण किसके द्वारा किया गया था? निर्माण जो है वो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो टेलीग्राम लाइन जो है सर्वप्रथम ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो आगरा से कलकत्ता के बीच। कहाँ से कहाँ के बीच? आगरा से कलकत्ता के बीच प्रथम टेलीग्राम लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है? गीला में। ठीक है, जब भीगा हुआ इंसान हो तब किसके समतुल्य होता है? तो 10⁻³ ओम के
समतुल्य होता है। किसके समतुल्य? 10⁻³ ओम के समतुल्य होता है। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 5 गुना 10⁵ लाख, क्या कह सकते हैं? 5 गुना 10⁵ लाख भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम 1 लाख से 5 लाख ओम के बराबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 से 5 लाख के बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि शुष्क शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो शुष्क शरीर का प्रतिरोध जो है वो 10⁵ ओम होता है। कितना होता है? 10⁵ ओम जो है शुष्क शरीर का प्रतिरोध होता है। जबकि गीले शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो गीले शरीर का प्रतिरोध जो है 10⁻³ ओम होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं 1 लाख से 5 लाख ओम के बराबर हो सकता है। यानी कि शुष्क शरीर का प्रतिरोध कितना हो सकता है? तो शुष्क शरीर का प्रतिरोध जो है अगर 10⁵ ओम नहीं दिया रहा है, 1 लाख से 5 लाख ओम के बराबर भी दिया रहा है, तब भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर 5 × 10⁵ लाख भी दे दे तब भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शुष्क शरीर का प्रतिरोध है। ठीक है, जबकि गीला शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो गीला शरीर का प्रतिरोध होता है 10⁻³ ओम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिंड एवं द्रव के घनत्वों के अंतर पर करता है। ठीक है, किस पर करता है? पिंड एवं द्रव के घनत्वों के अंतर पर करता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जिसका घनत्व कम होता है, क्या होता है? जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर होता है, यानी कि वो तैरता है, और जिसका घनत्व अधिक होता है वो नीचे होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में लोहे का कील डूब जाता है जबकि पारे में लोहे का कील तैरता है, ऐसा क्यों? पानी में लोहे का कील डूब जाता है लेकिन पारे में लोहे का कील तैरता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पारा के घनत्व से कम होता है लोहे का कील का घनत्व। ठीक है, अभी जस्ट मैं बताई कि जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे, जिसका घनत्व कम वो ऊपर, यानी कि वो तैरेगा। तो पारे का घनत्व अधिक होता है लोहे के कील के घनत्व से, इसीलिए पारे में लोहे का कील तैरता है। जबकि पानी के घनत्व की बात की जाए तो पानी का घनत्व जो है वो लोहे के कील से कम होता है, इसीलिए पानी ऊपर तैरता है और लोहा का कील डूब जाता है। लेकिन अगर पारे से कंपैरिजन किया जाए लोहे का कील का, तो इसमें पारे का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, लोहे का कील का घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए कील तैरने लगता है पारा पर। लेकिन पानी से तुलना की जाए तो पानी में लोहे का कील का घनत्व अधिक हो जाता है और पानी का घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए पानी ऊपर हो जाता है और लोहे का कील तैरने लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि पारे का घनत्व लोहे का कील से अधिक होता है। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा कि जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे। जैसे कि आप मक्खन महते महते देखते होंगे कि छाछ नीचे आ जाता है और मक्खन ऊपर हो जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें किसका घनत्व कम और किसका घनत्व ज़्यादा है। तो छाछ का घनत्व कम होता है, इसीलिए छाछ का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे होता है, और मक्खन का घनत्व जो है वो कम होता है इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है पानी में। तभी तो मम्मा दादी माँ लोग देखते होंगे कि वो मक्खन बहुत ज़्यादा छाली को पहले घुमाती है, महती है, इसके बाद मक्खन जो है वो तैरने लगता है, छाछ में तैरने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मक्खन का घनत्व कम हो जाता है इसलिए वो छाछ पे तैरने लगता है, और मक्खन के कंपैरिजन में छाछ का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्र का जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और क्यों अधिक होता है? क्योंकि उसमें लवणता अधिक होता है। समुद्र के जल कैसा होता है? नमकीन होता है ना, इसीलिए उसमें घनत्व अधिक होता है। इसी कारण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब किसी नदी में तैरता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो उसका तल ऊपर होगा कि नीचे? तो कॉमन सी बात है, उसका तल जो है वो ऊपर हो जाएगा। समुद्र में जो जहाज तैरेगा नदी से निकल कर तो वो और ज़्यादा ऊपर उठ के तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि नदी का जल का घनत्व जो है वो क्या होता है? वो कम होता है। किसकी तुलना में? तो समुद्र के जल के तुलना में। और समुद्र का जल जो है वो ज़्यादा घनत्व होता है, तो इसलिए उसमें जो जहाज है उसका तली और ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जहाजे का घनत्व काफ़ी कम हो जाता है। घनत्व किसका कम हो जाता है? जहाज का घनत्व काफ़ी कम हो जाता है समुद्र के जल के तुलना में। और समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा क्यों होता है नदी के जल की अपेक्षा? क्योंकि वो लवणीय होता है। ठीक है, वो लवणीय होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये किस तिथि को पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। किस संशोधन के तहत? तो 52वां संशोधन के तहत। किसके संशोधन के तहत? तो 52वां संशोधन, यानी कि 52वां संविधान संशोधन
के तहत 1985 में दल विरोध निरोध अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और इसे पारित कब किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को। कब किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कैवां संविधान संशोधन था, तो 52वां संविधान संशोधन। कैवां था? 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और दल बदल के लिए कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो 10वां अनुसूची जोड़ा गया है। 10वां अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वां अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल अधिनियम से है। किससे है? दल बदल अधिनियम से है, ठीक है। पहले था कि किसी पार्टी का 1/3 सदस्य जो है अगर दूसरे पार्टी में मिल जाए जाकर, तो उस पर दल बदल नियम नहीं लागू होगा। लेकिन अब इसे बदल कर दिया गया है कि अगर किसी पार्टी से अगर एक्स पार्टी का 2/3 सदस्य, कितने? एक्स पार्टी का 2/3 सदस्य अगर वाई पार्टी में जाकर मिल जा रहा है, तो उस पर दल बदल नियम नहीं लागू होगा। क्या नहीं लागू होगा? दल बदल नियम नहीं लागू होगा। कितना सदस्य अगर जाकर मिल जाएगा? तो 2/3 सदस्य अगर मिल गया दूसरे पार्टी में, तो उस पर दल बदल नियम नहीं लागू होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? स्थगन प्रस्ताव के सीमित क्षेत्र को यह सीमित किया गया है। क्या सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि शून्य काल का प्रावधान जो है वो कहाँ का संविधान का देन है? तो शून्य काल का प्रावधान जो है ये देन भारत का है। किसका देन है? शून्य काल का प्रावधान जो है भारत का देन है। इसे कब से लागू किया गया था? इसे 1962 से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? 1962 से। और शून्य काल का टाइम जो है ये कितना है? शून्य काल का टाइम 12 PM से 1 PM तक है। क्या है? यानी कि दोपहर के 12 बजे से 1 बजे का टाइम को क्या कहा जाता है? शून्यकाल का टाइम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्नकाल का टाइम किसे कहा जाता है? प्रश्नकाल का टाइम जो नहीं, प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है? तो प्रश्नकाल का टाइम जो है 11 बजे से 12 बजे तक के बीच के समय को प्रश्नकाल का समय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 11 बजे से 12 बजे के बीच के समय को प्रश्नकाल का समय कहा जाता है। जबकि 12 बजे से 1 बजे के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल का समय कहा जाता है। और 11 बजे से 2 बजे तक ये डिनर का टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है? डिनर का टाइम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आज BC क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद होगा, बहुत पसंद आएगा। आप लोग देखिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी मन में डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। 2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारणवश, उसके लिए सॉरी।